तो भाई यार आज क्या बोलूं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है भाई, पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। सोचा तो था कि जैसे ही इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी चिल्लाते हुए वीडियो की शुरुआत करूंगा, पूरी वीडियो में बस चिल्लाते रहूंगा, बोलते रहूंगा। लेकिन भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, बहुत कुछ बोलना चाहते हो, बस बड़बड़ 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 करते रहना चाहते हो, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो भाई कुछ सूझ ही नहीं रहा होता है, समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि भाई अपनी फीलिंग को मैं व्यक्त कैसे करूं। देखो हमें यह तो पता है कि एक लंबे वक्त के बाद इंडिया ने फाइनली वर्ल्ड कप जीता है, पर भाई देखो मेरे लिए भी ये एक बहुत ही इमोशनल पल है, क्योंकि जब से मैंने क्रिकेट पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया है, आज मुझको लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं, तो भाई पहली बार मेरे यूट्यूब करियर में ऐसा हो रहा है कि मैं किसी वीडियो को तब बना रहा हूं जब भारत ने कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती है। हाँ ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया तो भाई ना जाने कब से इंतजार कर रही थी, मैं तो बस 3-4 साल से इंतजार कर रहा हूं। लेकिन भाई बस ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि जब इंडिया आईसीसी ट्रॉफी जीत जाती है, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो उसके बाद वीडियो में बोलते क्या हैं, उसके बाद वीडियो में रिएक्ट कैसे करते हैं। तो भाई यार हो सकता है कि आज की वीडियो तुमको बहुत ही रैंडम लगे, क्योंकि इस वीडियो में बोलने के लिए मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ भी सोचा नहीं है, बस कैमरा ऑन करा है और बोल रहा हूं। अभी बस कुछ ही देर पहले मैंने रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप उठाते हुए देखा है, पूरी टीम को टी20 वर्ल्ड कप के साथ पूरे मैदान के चक्कर मारते हुए देखा है, बस उसके बाद मैंने कैमरा खोला और मैं बैठ चुका हूं। हो सकता है कि भाई तुम में से बहुत लोग भूल गए होंगे, लेकिन जब भारत ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हारा था ना, तो उस हार के बाद मैंने एक वीडियो डाली थी जहां मैंने कहा था कि भाई जिंदगी में कुछ भी करना, कुछ भी मतलब कुछ भी करना, लेकिन एक क्रिकेट फैन मत बनना, क्रिकेट मत देखना, क्योंकि भाई क्रिकेट जब दिल तोड़ने पे आता है ना तो इंसान को खत्म कर देता है। सहन नहीं कर सकते भाई उस दर्द को जब क्रिकेट तुमको दर्द दे रहा होता है। लेकिन भाई मैं गलत था, हो सकता है कि हाँ क्रिकेट दर्द देता हो, लेकिन भाई जब यही क्रिकेट खुशी देने पे आता है ना, तो जो खुशी तुमको महसूस होती है तुम भाई उस खुशी को बयां नहीं कर सकते। आज मुझको तरस आ रहा है उन लोगों पे जो क्रिकेट देखते नहीं हैं, जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करते हैं, जिनको नहीं पता कि विराट कोहली का स्ट्रगल क्या रहा है, विराट कोहली की जर्नी क्या रही है, जो उस दर्द को नहीं जानते हैं जो हमें ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की हार के बाद महसूस हो रहा था। क्योंकि भाई जो उस दर्द को समझा था, जिसने वो दर्द सहा था, वही भाई समझ सकता है कि इस समय हम कितना खुश हैं। फिर से यार भाई मैं वही लाइन कहूंगा कि कहना मैं बहुत कुछ चाहता हूं, बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन फिर भी भाई समझ नहीं आ रहा है किस बारे में बात करूं। सबसे पहले तो भाई देखो मैं यही कहूंगा कि यार बुमराह को हमें खड़े होकर नमन करना होगा। मतलब ये भगवान ही है भाई, सीधे बोल रहा हूं, किसी को लगेगा बहुत ही बड़ा चढ़ा के बात बोल रहा हूं, लेकिन भाई बुमराह इस समय क्रिकेट के टर्म में ना भगवान ही है। ये वो बुमराह है ही नहीं जो इंजरी से पहले था, वो भी कमाल का बुमराह था, वो भी कमाल का प्लेयर था, लेकिन भाई ये बुमराह के अंदर ना सच में भगवान घुस गए हैं। क्योंकि भाई कोई भी बॉलर इतना बेहतरीन नहीं हो सकता। मतलब भाई कल का मैच तो हम हार चुके थे यार, एक वक्त पे 6 से भी नीचे रिक्वायर्ड आ चुका था, वहां से भी भाई लोगों को भरोसा था कि बुमराह के अभी 2 ओवर बाकी हैं, और अगर बुमराह के 2 ओवर बाकी हैं तो हम ये मैच जीत सकते हैं। और उसके बाद एक बार फिर से बुमराह ने बताया कि भाई मैं हूं तुम्हारे पास, जब तक मैं हूं तुम कोई भी मैच नहीं हारने वाले। बुमराह भाई तुम क्या हो यार, भाई कसम से उन सभी को आज शर्म से मर जाना चाहिए, जिसमें से मैं भी हूं, जो एक वक्त पे ये कहते थे अब तो शर्म कर ले बुमराह, वो आ गया है, वो इंजरी से लौट आया है, तू क्यों नहीं आ रहा है। मतलब बुमराह आए और ऐसा छाए कि भाई हम सब का मुंह बंद कर दिया। क्या ही बोलूं बुमराह के बारे में, भाई कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया है। भाई इस समय दुनिया का कोई भी बॉलर ना बुमराह के थूक के बराबर नहीं है। हाँ भाई थूक के बराबर नहीं है। इसके अलावा भाई मैं उस मोमेंट का जिक्र करना चाहूंगा जिस मोमेंट को आज से कुछ साल बाद लोग भूल जाएंगे। लोगों को यह तो याद रहेगा कि साल 2024 में हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन भाई लोगों को यह नहीं याद रहेगा, कुछ साल बाद तो देखो लोग भूल ही जाएंगे कि भाई आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत ही कमाल का मैच विनिंग कैच पकड़ा था। अगर सूर्या ने वो कैच नहीं पकड़ा होता तो शायद हम ये वर्ल्ड कप जीते नहीं होते। मिलर बहुत ही आसानी से एक आध छक्के और लगाते, एक आध बाउंड्री और लगाते, और ये मैच हमसे बहुत दूर चला गया होता, ये ट्रॉफी एक बार फिर से हमसे जुदा हो गई होती। तो सूर्या भाई तुमने टी20 वर्ल्ड कप में भी बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी, लेकिन ये जो कैच तुमने पकड़ा है ना, ये भाई मेरा फर्ज है, हम सब का फर्ज है कि आने वाले समय में जब भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जिक्र हो तो वहां पे सूर्या के इस कैच का भी जिक्र हो। अब देखो भाई बुमराह की बात हो गई, सूर्या की बात हो गई, यहाँ पे अगर हम हार्दिक पांड्या की बात ना करें तो नाइंसाफी होगी। भाई कल के दिन तो खुद हार्दिक पांड्या ने भी एक वक्त पे बोल दिया कि पिछले जो 6 महीने रहे मेरे लिए बहुत ही अनफेयर रहे, जिसको जो बोलना था वो बोलता गया, और 2 पल के लिए भाई
भाई उन लोगों में से मैं भी एक बंदा हूंगा, मैं भी उनमें से हूं जिसने आईपीएल के दौरान हार्दिक पांड्या को बहुत कुछ बोला है, वो एक अलग ही मैटर था। लेकिन भाई अभी जो हार्दिक पांड्या ने इस टी20 वर्ल्ड कप में किया, जो इस मैच में किया, जिस तरीके का बॉलिंग स्पेल डाला, अगर आज भाई हार्दिक पांड्या मेरे सामने आ जाए ना, मैं झुक के अपना माथा हार्दिक पांड्या के पैरों पे रखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसने भाई इस समय जो किया है देश के लिए किया है, और भाई देश के आगे सब कुछ भुला दिया जाता है। तो हार्दिक भाई भूल चूक माफ करो, जो हो गया सो हो गया, तुमने जो आज कर दिया है ना, गजब कर दिया है। अब देखो भाई बुमराह की बात हो गई, सूर्या के कैच की बात हो गई, हार्दिक की बात हो गई, अब जरूरी है बात करना उस इंसान के बारे में जिसने भाई सिर्फ कल के दिन ही नहीं बल्कि सालों तक हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम उसका कर्ज चुका ही नहीं सकते। हाँ, मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली की। विराट कोहली ने भाई कल के दिन एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों वो विराट कोहली हैं। उन्होंने कल के दिन एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके जैसा क्यों कोई कभी आ नहीं पाएगा। उन्होंने कल के दिन एक बार फिर से साबित कर दिया कि भाई वो थे, वो हैं और वो रहेंगे। मतलब विराट भाई ने कल के दिन जिस तरीके की पारी खेली, वो पारी कोई और खेल नहीं सकता था। उस पारी ने यह साबित कर दिया कि क्यों एक बार फिर से विराट कोहली को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल करा गया था, क्यों पिछली कुछ पारियों में फ्लॉप होने के बावजूद भी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने कहा था कि विराट पे भरोसा रखिए, विराट कोहली का बेस्ट आना बाकी है। फाइनल में विराट कोहली कुछ ऐसा करेगा कि दुनिया कहेगी ये है हमारा विराट कोहली। और बात भाई देखो इस बात की है ही नहीं कि कोहली इस फाइनल में कुछ करते या नहीं करते, उस बंदे ने इतना कुछ क्रिकेट के लिए किया है, लगातार इतने साल तक किया है, भाई हम उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। और इस बात को देखो आज के दिन हर विराट कोहली हेटर को भी एक्सेप्ट करना होगा कि विराट कोहली जैसा प्लेयर आ ही नहीं सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भाई हम एआई की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से हम बकायदा आर्टिफिशियल क्रिकेटर तैयार करना शुरू कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी वो आर्टिफिशियल क्रिकेटर भी ना विराट कोहली की लेगेसी को मैच नहीं कर पाएगा, विराट कोहली की टेक्निक को मैच नहीं कर पाएगा, विराट कोहली के लेवल को टच नहीं कर पाएगा। और भाई यहां पे अगर एक सच बोलूं ना कि कल के दिन जब विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करते वक्त जब ये कहा कि ये मेरा आखिरी टी20 वर्ल्ड कप है, मतलब इशारों में यही कह दिया, कंफर्म कर दिया कि वो टी20 फॉर्मेट से हमेशा के लिए संन्यास ले रहे हैं। भाई दिल टूट गया था, ऐसा लग रहा था कि यार अब टी20 मैचेस देखने का कोई फायदा है भी, क्योंकि देखो भले ही रोहित शर्मा ने ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं करा, पर हमको पता है कि रोहित शर्मा भी शायद ही हमको फिर से अगले टी20 वर्ल्ड कप में दिखें, और अगले टी20 वर्ल्ड कप में अगर वो नहीं दिखेंगे तो मतलब साफ है कि वापस से वो टी20 फॉर्मेट में भी नहीं दिखेंगे, जिसका मतलब ये भी है कि अब यार टी20 देखने का वो मजा नहीं आएगा। हाँ ठीक है, लोग कह सकते हैं कि यार मैचेस देखने चाहिए, टी20 वर्ल्ड कप तो देश को जिताने के लिए देखना चाहिए, देखेंगे, लेकिन बात यहाँ पे मजे की है, विराट कोहली गए हैं ना, अपने साथ मजा लेके चले गए हैं, और इस रिटायरमेंट के साथ उन्होंने एक और डर हमको दे दिया है कि अचानक से भाई एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोहली कहेंगे भाई मैं क्रिकेट को पूरे तरीके से छोड़ रहा हूं, जब रोहित कहेंगे मैं क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं, और उस दिन पता है मुझको क्या लगेगा कि यार चैनल बंद कर दूं, फिर मेरे से नहीं होगा भाई, क्या पता उससे पहले ही कर दूं, क्योंकि कुछ पता नहीं भाई कब क्या हो जाए। पर भाई उस दिन तो ऐसा ही लगेगा कि अब कंटेंट बनाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा लगेगा कि भाई बात किस बारे में करेंगे, थंबनेल में अब फोटो किसकी लगाएंगे, अब क्लिकबेट भाई किसके चेहरे के साथ करेंगे। भाई पूरे तरीके से मेरे लिए तो क्रिकेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस वक्त पे पैदा हुआ हूं मेरे लिए इंडियन क्रिकेट का मतलब MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा ही रहे हैं। तुम में से भाई कई लोगों ने कल के दिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एक मोमेंट जरूर नोटिस करा होगा कि भाई जब राहुल द्रविड़ को टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थमाई जाती है और उस ट्रॉफी को आसमान में उठाते हैं और जोरों शोरों से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि भाई ये जो सफर खत्म हुआ है ना, ये सिर्फ कोहली का खत्म नहीं हुआ है टी20 में, या फिर रोहित का खत्म नहीं हुआ है, राहुल द्रविड़ का भी खत्म हुआ है। उस बंदे ने भाई 20 साल से भी ज्यादा तक इंडियन क्रिकेट को अपना सब कुछ सौंप दिया, और क्रिकेट से रिटायर होने के बाद लगभग पिछले 10 साल से वो भाई क्रिकेट की सर्विस किए जा रहे हैं, क्रिकेट को दिए जा रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद भी
भाई एक ट्रॉफी चाहिए थी, एक ट्रॉफी चाहिए थी और वो फाइनली राहुल द्रविड़ को छूने को मिली। कसम से भाई मैं उस जनरेशन का भी हूं जिसने राहुल द्रविड़ को भी अच्छा खासा खेलते हुए देखा है और हमेशा मुझको इस बात का दुख रहा है, मलाल रहा है कि भाई राहुल द्रविड़ ने ऑलमोस्ट सचिन जितना ही क्रिकेट को दिया है, लेकिन बंदे को सचिन के कंपैरिजन में आधी इज्जत भी नहीं मिली, वो चीज मिली नहीं जो असल में वो डिजर्व करते थे। पर राहुल द्रविड़ का ये जो योगदान रहा कोचिंग में, मुझे याद है कि जब राहुल द्रविड़ कोच बने थे तो शुरुआती कुछ सीरीज ऐसी चली गई थी, लोग कह रहे थे भाई इसको बाहर करो, इसके बस का नहीं है, बस कहने की बात थी कि राहुल द्रविड़ अच्छा कोच होगा, लेकिन भाई ये बेकार बंदा है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंडर इंडियन टीम फाइनल खेलती गई, तीनों फॉर्मेट में जिस लेवल पे उन्होंने डोमिनेट किया, तीनों फॉर्मेट में इतने साल तक नंबर 1 रैंक पे रहे, ये बताता है कि राहुल द्रविड़ किस लेवल के कोच हैं। अगर अब भी किसी को लगता है कि राहुल द्रविड़ कोई ऐसा ही बंदा है तो मैं उस पर गुस्सा तो नहीं करूंगा, बल्कि उस पर हंसूंगा ये सोच के कि भाई इसने अच्छे से क्रिकेट शायद देखा ही नहीं जिस वक्त पे राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेला करता था। देखो यार, हो सकता है कि इस समय हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हों जो इस खुशी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट ना कर पा रहे हों, ये सोच के कि काश यार कोहली की कप्तानी में भी इंडिया जीत गई होती, इतना कुछ बंदे ने करा है लेकिन उसकी कप्तानी में इंडिया कुछ जीत नहीं पाया, कप्तानी इतनी कमाल की करी फिर भी उसको ये तोहफा नहीं मिल पाया। तो भाई देखो, तुमको ये सोच के फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं, तुम क्रिकेट को अच्छे से जानते हो ना। अगर तुम क्रिकेट को अच्छे से जानते हो तो तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कोहली ने कैप्टेंसी के टर्म्स में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया था इंडियन टीम के अंदर। उस ट्रांसफॉर्मेशन का असर है कि आज इंडिया हर फॉर्मेट में इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। उस बदलाव का असर है कि आज भाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर हर टीम की हमसे फटती है, टेस्ट क्या भाई हर फॉर्मेट में फटती है। तो भाई यार अभी जो हो रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये जो हो रहा है इसके पीछे जो प्रोसेस था वो भी अभी हुआ है। प्रोसेस बहुत लंबा रहा है, प्रोसेस गांगुली से शुरू हुआ था, गांगुली से लेके धोनी तक चला, धोनी से लेके विराट कोहली तक गया और विराट कोहली से लेके अब रोहित शर्मा तक जा रहा है और आने वाले वक्त में रोहित शर्मा से आगे जाएगा। उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि गांगुली से पीछे का जो क्रिकेट रहा था, इंडियन क्रिकेट रहा था, भाई बहुत हद तक घुस गया था। कपिल देव के जमाने में कुछ हद तक हमने पीक किया था, लेकिन भाई उस टाइम पे हमने वर्ल्ड कप तो जीत लिया था लेकिन हमसे किसी की फटती नहीं थी। हम जब वर्ल्ड कप भी जीते थे ना 1983 में, लोग कहते थे तुक्का लग गया है, ये टीम अच्छी नहीं है। वेस्ट इंडीज ने 1983 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इंडिया को चैलेंज करा सीरीज के लिए और भाई सिर्फ इसलिए चैलेंज करा कि हम जाके इंडिया को बुरे तरीके से हरा सके, उन्हें बता सके कि तुम बस जीत गए हो, तुम हमसे बेहतर टीम नहीं हो, और आके हरा भी दिया था। लेकिन आज भाई किसी भी टीम की औकात नहीं है इंडिया के साथ ये कर सके। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो असल शुरुआत हुई है ना, ये गांगुली के दौर से हुई थी, उससे आगे बढ़ते बढ़ते धोनी के दौर तक पहुंची। जैसा मैंने कहा, धोनी से फिर आगे बढ़ते हुए कोहली रोहित तक पहुंची और ये दौर भाई बदल चुका है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इस बात को ना मेरी से वही समझ पाएगा जिसने पूरा क्रिकेट देखा है गांगुली के दौर से लेके रोहित शर्मा के दौर तक। मैंने भाई कुछ साल पहले अपने क्रिकेट के ही एक चैनल पे सौरव गांगुली पे एक वीडियो बनाई थी जिसपे आज के वक्त पे 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। उस वीडियो में ना मैंने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी कि भाई 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में कई हाथ थे जो उस वर्ल्ड कप को छू रहे थे, जो उस वर्ल्ड कप को उठा रहे थे, लेकिन एक ऐसा अदृश्य हाथ था जो दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उस बंदे का बहुत ही बड़ा रोल था कि 2011 में इंडिया वो वर्ल्ड कप उठा रही थी और उस बंदे का नाम था नन अदर देन दादा सौरव गांगुली। तो आज जो ये इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, आज जो रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया T20 वर्ल्ड कप उठा रही है ना, इसमें बहुत बड़ा हाथ विराट कोहली की कैप्टनसी का रहा है, बहुत बड़ा हाथ MS धोनी की कैप्टनसी का रहा है और बहुत बड़ा हाथ सौरव गांगुली की कैप्टनसी का रहा है। रोहित शर्मा के बाद जो भी कप्तान आएगा और इसी तरीके से इंडिया को डोमिनेट कराता रहेगा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ रोहित शर्मा का होगा, कोहली का होगा, धोनी का होगा, गांगुली का होगा। जिसको ये बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आई तो भाई तुमने क्रिकेट को उतने अच्छे से फॉलो नहीं करा है जितना उन लोगों ने करा है जिनको ये बात समझ में आई। अब देखो भाई यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन तुम भी कहीं ना कहीं नोटिस कर पा रहे होगे कि बोलते बोलते मेरी सांस फूल रही है, मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। तुम्हारी जो भी फीलिंग है भाई इस पूरे ही मैटर के बारे में, जो भी मैंने बोला है और इंडिया ये जो T20 वर्ल्ड कप जीती है, इन सब चीजों के बारे में जो भी तुमको कहना है, आज भाई कुछ पूछूंगा नहीं, जो भी मन में भाव आ रहे हैं ना सीधे जाके कमेंट सेक्शन में
लिख दो भाई। आज कुछ नहीं कहूँगा कि मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आज कुछ नहीं कहना है, कल से फिर कह लेंगे। लेकिन भाई आज बस बोलने का मन था, बोल दिया। जो करना है करो भाई, कमेंट सेक्शन में आके लिख दो, लेकिन लिखो भाई, बढ़िया चीज़ें लिखो। और जो बात को मैंने टच करा है उसके अराउंड तुम्हारा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। और सच में भाई कौन कौन है जिसने वो पूरा दौर देखा है, गांगुली से लेके आज रोहित शर्मा तक, अगर कोई है ऐसा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। कसम से भाई बहुत खुशी मिलेगी। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है करो, लाइक करना है करो भाई, छोड़ो। जय हिंद भाई, धन्यवाद, भारत माता की जय। जय रोहित शर्मा, जय विराट कोहली, जय इंडियन टीम, जय महेंद्र सिंह धोनी, जय सौरव गांगुली, जय भारत भाई। वंस अगेन जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।